क्या आप भी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं संख्याओं के प्रकारों में? वास्तविक संख्याएं क्या हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं? परमेय संख्या क्या है, अपरमेय संख्या क्या है? तो आपको देखना है इस वीडियो को अंत तक, और इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। आज की इस वीडियो में हम संख्याओं का पूरा बेसिक जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स और काल्पनिक संख्याएं मतलब इमेजिनरी नंबर। अब तो बात करते हैं हम सबसे पहले वास्तविक संख्याओं की। सबसे पहले बात करते हैं हम वास्तविक संख्याओं की। तो क्या होती है वास्तविक संख्याएं? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा कुछ इस तरीके का देखने को होता है, जिसमें जीरो से इस साइड जो होते हैं वो निगेटिव नंबर और जीरो से इस साइड जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर। इसे बोलते हैं हम संख्या रेखा। संख्या रेखा में जीरो से उस साइड जो है पॉजिटिव नंबर, जीरो से इस साइड जो है वो निगेटिव नंबर होंगे। यानी जिन संख्याओं को हम इस नंबर लाइन पर लिख सकते हैं उसको बोलते हैं हम वास्तविक संख्याएं। अब हम इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखिए वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन सी संख्याएं आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं हम एक वास्तविक संख्या होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि एक को इस संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। दूसरा है हमारा पाँच भी एक वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि इसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब बात करते हैं माइनस की संख्याएं। अब हमने बात करी माइनस के 2 की, तो क्या माइनस के 2 को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये रहा देखिए संख्या रेखा, माइनस के 2 को भी हम दर्शा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें यहीं पर 1 यानी 1/2 की, 1/2 यानी 1/2, क्या 1/2 को संख्या रेखा प्रदर्शित किया जा सकता है? अगर 1/2 को हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया तो 1/2 भी हमारी वास्तविक संख्या रियल नंबर होगी। तो 1/2 का मीनिंग देखिए क्या, 1/2 का मतलब है 0.5। तो बताइए 0.5 का मतलब एक ये रहा और 0.5 यानी 1/2 ये रहा यहाँ पर। यानी 1/2 को भी हमने नंबर लाइन पर दर्शा दिया। तो इससे डायरेक्टली ये रिजल्ट निकल कर आता है कि जो हमारी बटे की संख्याएं होंगी वो भी एक वास्तविक संख्याओं की श्रेणी में रखी जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं हम क्या, रूट 2 वास्तविक संख्या है? तो बिल्कुल हो सकती है रूट 2 वास्तविक संख्या, क्योंकि अगर हम बात करें रूट 2 का जो मान होता है वो 1.414 होता है। अब 1.414 समथिंग 1.4 इधर होगा, यहाँ पर होगा 4 और 1 4 थोड़ा इस साइड होगा, यानी इसे बोल सकते हैं हम रूट 2। इसका मतलब क्या होगा कि रूट वाली जो संख्या है वो भी, बटे वाली जो संख्या है वो भी, धनात्मक जो संख्या है वो भी, ऋणात्मक जो संख्या है वो भी, उन सभी संख्याओं को हम संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए वे सभी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। तो आपको यहाँ से डाउट क्लियर हो गया होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या है। जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उनको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अब बात करते हैं हम काल्पनिक संख्याओं की। देखिए वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं की जा सकती उनको हम काल्पनिक संख्याएं बोलेंगे। तो जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता उनकी कोई रियलिटी भी नहीं होती, अर्थात उन संख्याओं की हम बात जो है वो बाद में करेंगे। काल्पनिक संख्याओं का अध्ययन पूरा बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन, संख्याओं का वर्गीकरण वास्तविक संख्याओं का शुरू करते हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती है जो में 2 प्रकार की होती है, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। रियल नंबर मेनली 2 टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। वे संख्याएं होती हैं जिनको p/q यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उनको परिमेय संख्याएं हम बोलते हैं। परंतु कंडीशन ये है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने q इक्वल टू 0 अगर वहाँ पर रख दिया तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट, जो क्या है हमारी एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात कंडीशन ये है कि q का जो मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी जाकर वो संख्या परिमेय संख्याएं होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो बताइए क्या 3/4 जो है वो परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है।
3/4 परमेय संख्या, क्योंकि क्यों जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ये एक परमेय संख्या होगी। अगर मैं बात करूं 5, 5 एक परमेय संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके अपोन में 1 है, तो जिसके अपोन में 1 होता है वो तो परमेय संख्या बोली जा सकती है। दूसरा है हमारा 1/3 परमेय संख्या होगी, माइनस के 1/3 वो भी परमेय संख्या होगी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम परमेय संख्या कंसेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। अब हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल से परमेय संख्या का कंसेप्ट। देखिए 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में हमें 3 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट जो है, फर्स्ट परमेय संख्या निकालेंगे। तो फर्स्ट परमेय संख्या कैसे निकलेगी? 5 और 3 को जोड़ देंगे, आधा कर देंगे, 8/2 = 4। 4 एक ऐसी संख्या है जो 5 और 3 के बीच में है। दूसरी सेकंड परमेय संख्या निकालेंगे। तो सेकंड परमेय संख्या क्या होगी? सेकंड परमेय संख्या होगी हमारी 5 + 4/2, यानी 3 है, अब 4 ले लिया, 5 और 4 9/2 = 4.5, यानी 4 भी और 9/2 भी एक ऐसी दो परमेय संख्याएं हैं जो 3 और 5 के बीच में है। अब हम निकालेंगे थर्ड परमेय संख्या। थर्ड परमेय संख्या, तो 3 और 5 के बीच में तीसरी परमेय संख्या क्या होगी? वो होगी 3 + 4/2, 7/2। 7/2 का मतलब है 3.5, यानी ये 3 ऐसी परमेय संख्याएं हैं जो 3 और 5 के बीच में है, और ये परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं भी होगी, क्योंकि इनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपरमेय संख्याओं के बारे में। अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे मैं अगर बात करूं, यहाँ पर सबसे पहले है √2। √2 को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये एक अपरमेय संख्या होगी। दूसरा है हमारा 1/√2। √2 भी एक 1/√2 भी एक अपरमेय संख्या। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से परमेय और अपरमेय संख्याओं के जो पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। कुछ एग्जाम्पल जो है हम आपको कराएंगे, उससे आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1/2 - √3। तो 1/2 - √3 क्या एक परमेय संख्या है या अपरमेय? रियल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो ये एक इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है ये? इरेशनल नंबर है, एक अपरमेय संख्या है। अर्थात जहाँ पर भी आपको रूट दिखाई दे तो वहाँ पर आप कह दीजिए कि वो अपरमेय संख्या है। दूसरा अगर हम बात करें 5/√2, तो ये भी एक क्या है? अपरमेय संख्या है। ये भी एक क्या है? अपरमेय संख्या। अगर इसके अपोजिट हम बात करें -1/2, तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें रूट नहीं है। क्या है? परिमेय संख्या है। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल की और पीडीएफ की आपको लिंक दी है। आपको उस लिंक पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। जो हमने आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ाया है परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का, उसका दोनों भाषाओं में हमने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया। तो आप उसको पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।